नमस्कार। डेटा रिपेयरिंग की इस खास वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे बिखरी हुई टूटी-फूटी जानकारी को जोड़कर एक मुकम्मल काम की चीज बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले उस असली चुनौती को समझते हैं जिसका हम सब सामना करते हैं। देखिए, डेटा कभी भी हमें एक साफ सुथरे करीने से सजे पैकेज में नहीं मिलता। और इस बात को समझने के लिए ये टूटी हुई प्लेट की मिसाल एकदम परफेक्ट है। जरा सोचिए, हमारे डेटा सेट भी ठीक इसी तरह अलग अलग टुकड़ों में यानी अलग अलग फाइलों में बिखरे होते हैं। और इन टुकड़ों के जो किनारे हैं वो असल में हमारे कॉमन कॉलम्स हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए हमें एक सही डिजिटल ग्लू यानी गोंद की जरूरत पड़ती है। तो ये रहा आज के हमारे सेशन का पूरा प्लान। हम पहले समस्या को समझेंगे, फिर औजारों को जानेंगे और आखिर में इन टुकड़ों को जोड़कर एक शानदार चीज तैयार करेंगे। देखिए, हर अच्छे कारीगर को अपने औजारों की जरूरत होती है ना? तो हमारी इस डिजिटल वर्कशॉप में भी हमारे पास 3 बहुत ही खास किस्म के गोंद हैं जो हमारे डेटा को चिपकाने के काम आएंगे। तो ये हैं हमारे 3 हीरो। पहला, जो पहेली के टुकड़ों को जोड़ता है। दूसरा, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह डेटा को एक के ऊपर एक रखता है। और तीसरा, हमारा फटाफट काम करने वाला जिप शॉर्टकट। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पहले टूल मर्ज को गहराई से समझते हैं। आप इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको मिलती जुलती वैल्यूज के आधार पर डेटा को एक दूसरे से जोड़ना हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पजल के 2 टुकड़ों को फिट कर रहे हो। मर्ज क्या करता है? वो दोनों डेटा के टुकड़ों में एक जैसी वैल्यूज, जैसे कोई कॉमन आईडी, को ढूंढता है और उन्हें मिलाकर एक कर देता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कमांड को समझने के लिए उसे 3 बहुत ही आसान हिस्सों में तोड़ देती है। पहला, आपके डेटा के टुकड़े। दूसरा, वो किनारा या कॉलम जिसके आधार पर जोड़ना है। और तीसरा, आपकी रणनीति कि जोड़ना कैसे है। इससे हमें मरम्मत पर पूरा कंट्रोल मिलता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, तब क्या होगा जब हमारे डेटा के किनारे मतलब हमारी वैल्यूज एक दूसरे से पूरी तरह मेल ना खाएं? उस जानकारी को हम कैसे संभालेंगे? और इसका जवाब है हाउ इक्वल्स पैरामीटर। ये हमें 4 अलग अलग रणनीतियां देता है। हम चाहें तो इनर का इस्तेमाल करके सिर्फ वही हिस्से रख सकते हैं जो दोनों में बिल्कुल मैच करते हों, या फिर आउटर का इस्तेमाल करके दोनों तरफ से सब कुछ रख सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले टूल कॉनकैट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग तरह के जोड़ने के काम के लिए बनाया गया है। मर्ज से अलग कॉनकैट कोई मैचिंग वैल्यू नहीं ढूंढता। इसका काम बहुत सीधा है। ये बस डेटा फ्रेम्स को एक के ऊपर एक या एक के बगल में एक स्टैक कर देता है, जैसे हम ब्लॉक्स को जोड़ते हैं। और हम इस स्टैकिंग की दिशा को एक बहुत ही आसान कमांड एक्सेस इज इक्वल्स टू से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि डेटा को नीचे की तरफ जोड़ो यानी नई पंक्तियां जोड़ो। और एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है बगल में जोड़ो यानी नए कॉलम्स बनाओ। तो अब जब हम अपने मुख्य औजारों को समझ चुके हैं, एक अच्छे कारीगर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस काम के लिए कौन सा औजार चुनना है। और अपनी गाइड पर जाने से पहले जल्दी से अपने तीसरे टूल जॉइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसे आप एक तरह का क्विक जिप शॉर्टकट समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही आम तरह के मर्ज को करने का सबसे तेज और आसान तरीका है। तो इस क्राफ्ट्समैन मैट्रिक्स को देखिए। ये समझ लीजिए कि आपकी चीट शीट है। ये टेबल आपको हर बार हर सिचुएशन के लिए एकदम सही डिजिटल गोंद चुनने में मदद करेगी। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब बातें बहुत हो गईं। अब वक्त है कि हम अपनी इन स्किल्स को आजमाएं और देखें कि हमारी कारीगरी का नतीजा कैसा दिखता है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। हमारे पास क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट्स की 2 अलग-अलग लिस्ट हैं। हमने बस कॉनकैट का इस्तेमाल किया और देखिए कैसे दोनों सूचियां मिलकर एक पूरी मुकम्मल लिस्ट बन गई। ये हमारी स्टैकिंग ब्लॉक तकनीक का एक शानदार उदाहरण है। और ये बात हमें ठीक वहीं वापस ले आती है जहां से हमने आज का सफर शुरू किया था। हमेशा याद रखिए कि डेटा की मरम्मत सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, ये एक कला है जो आपके बिखरे हुए डेटा में नई जान और सुंदरता डालती है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अब जब ये पूरा टूल किट आपके हाथों में है, तो वो कौन सी डिजिटल मास्टरपीस है जिसे आप बनाने वाले हैं? सोचिए, कौन सा टूटा हुआ डेटा है जो बस आपकी कारीगरी का इंतजार कर रहा है?